नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपको समय-समय पर देश और दुनिया की अहम खबरों से रूबरू कराते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान की एक ऐसी दर्दनाक स्थिति के बारे में, जिसने न सिर्फ लोगों के जीवन को प्रभावित किया है, बल्कि एक नई तरह की परेशानी को भी जन्म दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जोजरी नदी के कहर की। राजस्थान के जोजरी नदी का पानी इन दिनों इलाके में एक बड़ा संकट बनकर उभरा है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस नदी के कारण क्या हालात बन गए हैं, लोग किस प्रकार से प्रभावित हो रहे हैं और इस मुसीबत से निपटने के लिए प्रशासन क्या कदम उठा रहा है। तो चलिए जानते हैं राजस्थान के जोजरी नदी के कहर के बारे में विस्तार से। राजस्थान के जोजरी नदी, जो कभी पानी की कमी से जूझने वाले इलाके के लिए जीवन रेखा मानी जाती थी, अब वही नदी एक गंभीर संकट बनकर सामने आई है। जोजरी नदी का पानी अब लोगों के लिए कहर बन चुका है। दिसंबर 2024 में जोजरी नदी का पानी लगातार बढ़ने लगा, लेकिन यह बढ़ता हुआ पानी अब न केवल पर्यावरण के लिए खतरे का कारण बना है, बल्कि आसपास के गांवों और शहरों के लिए भी बड़ी समस्याएं पैदा कर रहा है। सबसे पहली परेशानी जो सामने आई वह है जल भराव और घरों में दरारें। जोजरी नदी का पानी जब अचानक उफान पर आया, तो आसपास के घरों में जल भराव होने लगा। इसके कारण कई घरों की नींव कमजोर हो गई और दीवारों में दरारें आने लगीं। ये दरारें अब घरों के लिए खतरे का कारण बन गई हैं। लोगों के घरों की दीवारें दरकने लगी हैं और कई घरों में तो पानी घुसने के कारण मलबा भी फैल गया है। अब इन घरों में रहना भी खतरनाक हो गया है। इसके अलावा इस पानी के कारण एक और बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है और वह है बदबू। जोजरी नदी के आसपास का पानी गंदा और सड़ांध मारने वाला हो गया है। इस बदबू ने आसपास के गांवों और शहरों के निवासियों को परेशानी में डाल दिया है। गंदे पानी में सड़े हुए पौधे, मरे हुए जानवर और अन्य प्रदूषक तत्व मिल गए हैं, जिससे बीमारी फैलने का खतरा भी बढ़ गया है। यहाँ तक कि लोग अपनी दिनचर्या को प्रभावित होते हुए महसूस कर रहे हैं। अक्सर ऐसी स्थितियों में स्वास्थ्य समस्याएं भी तेजी से बढ़ जाती हैं। जोजरी नदी के आसपास के इलाके में लोगों को मच्छरों और अन्य बीमारी फैलाने वाले कीटों का सामना करना पड़ रहा है। बुखार, दस्त, त्वचा संबंधी रोग और अन्य संक्रमण अब आम हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने इन इलाकों में एहतियातन दवाइयों का छिड़काव किया है, लेकिन स्थिति फिर भी काबू से बाहर होती जा रही है। लेकिन यह केवल स्वास्थ्य समस्याएं नहीं हैं, बल्कि यहाँ रहने वाले लोग इस संकट से मानसिक रूप से भी प्रभावित हो रहे हैं। बदबू, पानी की गंदगी और बीमारियों का खतरा उन्हें हर दिन एक नए डर से जूझने पर मजबूर कर रहा है। हम डर के साथ जी रहे हैं। घरों में दरारें हैं, पानी भी घुस चुका है। क्या करें, समझ नहीं आ रहा है। हम इस स्थिति से बहुत परेशान हो गए हैं। अब सवाल यह उठता है कि इस संकट से निपटने के लिए प्रशासन क्या कदम उठा रहा है? क्या सरकार और स्थानीय प्रशासन इस समस्या का हल निकाल पा रहे हैं? स्थानीय प्रशासन ने इस संकट से निपटने के लिए कई योजनाएं बनाई हैं। जल भराव वाले क्षेत्रों में पानी की निकासी के लिए पंपों का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। हालांकि यह समस्या इतनी गंभीर है कि प्रशासन को अभी तक इस पर पूरी तरह से काबू पाने में सफलता नहीं मिल पाई है। सरकार ने जोजरी नदी के आसपास के क्षेत्र को आपातकालीन क्षेत्र घोषित कर दिया है और वहां स्वास्थ्य सेवाओं को तेजी से बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं। साथ ही नदी के किनारे की सफाई और पानी को शुद्ध करने के प्रयास भी शुरू हो गए हैं। हमने स्थिति का गंभीरता से मूल्यांकन किया है और राहत कार्यों की प्रक्रिया तेज कर दी है। नदी के पानी की स्थिति को सुधारने के लिए जलाशय को साफ करने का काम चल रहा है और प्रभावित लोगों को अस्थायी आवास प्रदान किए जा रहे हैं। राजस्थान के इस संकट ने यह सिद्ध कर दिया है कि जलवायु परिवर्तन और जल प्रबंधन के मुद्दे अब कितने गंभीर हो गए हैं। अगर अब भी हम इन समस्याओं पर ध्यान नहीं देंगे, तो आने वाले समय में ऐसी समस्याएं और भी बढ़ सकती हैं। जलवायु परिवर्तन, अत्यधिक वर्षा और नदियों का उफान इन सभी समस्याओं का हिस्सा है। जोजरी नदी का उफान सिर्फ एक उदाहरण है कि अगर जल संसाधनों का सही तरीके से प्रबंधन नहीं किया जाए, तो बड़ी आपदाओं से बचा नहीं जा सकता। अंत में यही कहना होगा कि जोजरी नदी का यह कहर न सिर्फ पर्यावरणीय संकट को दर्शाता है, बल्कि यह लोगों की जिंदगी की स्थिरता को भी प्रभावित कर रहा है। अब हमें यह सोचना होगा कि कैसे हम जल प्रबंधन, पर्यावरण सुरक्षा और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में मजबूत कदम उठा सकते हैं, ताकि भविष्य में ऐसी समस्याओं से बचा जा सके। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह रिपोर्ट पसंद आई हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस तरह की और खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें।
धन्यवाद और सुरक्षित रहें।